नमस्कार, मैं राहुल रंजन। अभी हम लोग उपस्थित हैं गया जिले के बजरगंज विधानसभा के अंतर्गत बजरगंज प्रखंड में। हमारे साथ एक साथी, हमारे साथ एक नेता जुड़े हैं, बजरगंज प्रखंड अध्यक्ष जनसुराज पार्टी से चंदन सिंह जी। आइए चंदन सिंह जी से बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी पार्टी किस प्रकार से काम कर रही है और बिहार जो राजनीतिक हलचल है उसके बारे में भी इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार चंदन जी। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत है राजधानी न्यूज में। आपको भी राहुल जी कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आपने कुछ मीडिया कवरेज करने के लिए हमें स्थान दिया, धन्यवाद। सर, चंदन सर, अभी राजनीतिक हलचल जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो जनसुराज पार्टी इस समय क्या कर रही है सर? आपकी जो प्रशांत जी की विचारधारा है लोगों तक आप किस प्रकार से पहुंचा रहे हैं? इतने कम समय में हमारी पार्टी का विस्तार हुआ है, शायद इतिहास के पन्ने में आप उलट के देख लीजिएगा कि किसी भी संगठन का और किसी भी दल का इतना कम समय में इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी की आवाज़ अब घर घर, प्रत्येक गली मोहल्ले, शहर, कस्बे, छोटा बाजार, चाय की दुकान, पान की दुकान, कहीं भी अगर आप सुनिएगा तो केवल आपको जनसुराज की ही आवाज़ सुनाई देगी। सर, एक बात बताइए कि अगर जनसुराज पार्टी को लोग वोट करे यानी भरोसा करे पब्लिक, तो क्यों करे सर? क्या जनसुराज पार्टी में है, क्या प्रशांत किशोर जी में है जो जनता भरोसा करे सर उनके ऊपर? जैसे भरोसा तो जब तक किसी पर आप कीजिएगा नहीं तो बिहार का कल्याण होगा नहीं। आज तक के आप 35 वर्षों से दो ही व्यक्ति पर भरोसा कर रहे थे, जिसकी हालत आप देख रहे हैं कि किस बदहाली की स्थिति से आपकी बिहार गुजर रही है। लेकिन जब इस बदहाली की स्थिति में कोई एक नया विकल्प के रूप में आया है, एक ऐसा व्यक्ति है जो बिहार के लिए सोच रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहा है, तो मैं अपील करना चाहता हूं बजरंग विधानसभा की जनता से एवं पूरे बिहार वासियों से कि एक बार अपना भरोसा वो प्रशांत किशोर जी पर लगाए। अच्छा, बिहार बजरगंज के साथ साथ बिहार की बात करना चाहते हैं तो बजरगंज के साथ साथ बिहार में दो सबसे बड़ी समस्या जो स्टेट लेवल पे हो, राज्य स्तर पर हो, बिहार की दो बड़ी समस्या के बारे में बताएं सर। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब आपको शिक्षा की कमी हो जाएगी तब आपके पास पैसे की कमी हो जाएगी। इसलिए जब शिक्षा आपको मिलेगा तो आर्थिक आय आपके पास अपने आप हो जाएगा। और बात रही समस्या की, तो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है पलायन, बेरोजगारी। इतने भारी मात्रा में बेरोजगारी यहाँ बढ़ गई है कि यहाँ के लोग गुजरात और महाराष्ट्र में जाकर के करीब 2 करोड़ युवा जाकर के नौकरी कर रहे हैं। ये पहली समस्या है। दूसरी समस्या है शिक्षा में सुधार होना, और तीसरी समस्या है हमारे यहाँ बुजुर्गों को सम्मान दिलाना। ठीक है, अभी रिसेंटली जो है 19 अगस्त को राहुल गांधी जी आपके भी बीच में जो बजरंग विधानसभा है उससे क्रॉस करेंगे, उससे शायद पैदल यात्रा भी है, तो राहुल गांधी को क्या कहेंगे आप? तेजस्वी यादव राहुल जी साथ आ रहे हैं, उनके बारे में क्या आप 2 शब्दों में बोलें? देखिए, अभी बिहार में चुनाव का माहौल है। अभी राहुल गांधी, तेजस्वी जी, मोदी जी, हर कोई को बिहार नजर आएगा। लेकिन जब चुनाव की समय टल जाती है उसके बाद राहुल जी बंद एसी कमरे में आराम फरमाते हैं और विदेश जाकर के टूर किया करते हैं, उस समय उनको बिहार की याद नहीं आती है। लेकिन जब चुनाव का माहौल है, उन्हें बिहार वासियों को ठगना है, बिहार वालों को बुड़बक बनाना है, तो भी उनको बिहार की आवाज आ रही है। नरेंद्र मोदी जी भी सर 22 अगस्त को आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहें? क्या आपके जो ये जो क्षेत्र है आपका बजरंग विधानसभा, उसी के अंतर्गत एरू स्टील प्लांट है, वो 8 नवंबर 2008 को रामविलास पासवान के द्वारा जो है वो अनाउंसमेंट किया गया था कि इस पे फैक्ट्रियां लगेगी, लेकिन अभी तक वो बंद है। क्या नरेंद्र मोदी से आपको आशा है कि कुछ वो बोल पाएंगे एरू के बारे में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बहुत स्वागत है मोक्ष एवं ज्ञान भूमि गया जी में। लेकिन अगर वो गया आते हैं तो गया वासियों के लिए क्या तोहफा दे के जाते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। लेकिन मोदी जी तो कई बार वादा किए, कई बार गया आए हैं, लेकिन गया को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। केवल चुनाव के समय में मोदी जी को गया की याद आती है, चुनावी भाषण देंगे, बड़े बड़े जुमलों की लंबी लंबी लाइन खड़ा कर देंगे ताकि जनता वो प्रलोभन में फंस जाए और फिर बिहार की जनता ये बदहाली की जिंदगी जीने के लिए विवश हो जाए। बिहार की जो जनता है मोदी जी से क्या मांगना चाहेगी सर? बिहार की जनता तो 15 वर्षों से मोदी जी से मांग रही, लेकिन बिहार को मिला कहां? अब बिहार की जनता को मोदी जी से मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार में एक विकल्प उभर गया है जिनका नाम है प्रशांत किशोर जी, जनसुराज पार्टी। अब यही भरोसा लोगों को करना पड़ेगा, जनसुराज पर भरोसा करना पड़ेगा, तभी बिहार का कल्याण होगा। मोदी जी से बिहार के कल्याण होने वाली नहीं है।
क्या आपको लगता है कि जनसुराज पार्टी जो है वो बिहार 2025 जो दिसंबर में चुनाव होने वाला है, नवंबर में होगा, अक्टूबर से नवंबर तक में, तो क्या सरकार बना पाएगी? आपको क्या भरोसा है? आपके चैनल से मैं 110% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आने वाले दिवाली और छठ के समय जब बिहार में सरकार की गठन होगी तो जनसुराज की ही सरकार बनेगी। ठीक है, तो हमारे साथ बजरगंज विधानसभा के अंतर्गत बजरगंज प्रखंड के अध्यक्ष माननीय चंदन जी जुड़े और अपनी बातों को इन्होंने बताया बेखूबी तरीके से। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और शख्स के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, नमस्कार।